जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा दिल्ली पुलिस का जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है करंट अफेयर। 50 में से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा वेटेज है करंट अफेयर का। अगर आप करंट अफेयर स्किप करके जाते हैं तो भाई मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आप एग्जाम में बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे और आपका एग्जाम निकले ना निकले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप 100 में से 15 क्वेश्चन यानी कि 85 क्वेश्चन का ही पढ़ के जा रहा हो। 15 क्वेश्चन यानी कि आपने स्किप कर दिए, तो आपका एग्जाम में क्या पता गारंटी है कि नहीं निकले ना निकले। अगर आप करंट अफेयर को बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाते हो तो हाईली पॉसिबिलिटीज बनती है कि आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है भाई। 7,547 वैकेंसी है। हमारे टाइम दिल्ली पुलिस की जब वैकेंसी आई थी 2020 में, उस टाइम पे 4,500 वैकेंसी थी। समझ लो आप 2-2,500 वैकेंसी ज्यादा है इस बार, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सब लोग तैयारी कर रहे हो, टाइम अभी बहुत है। सितंबर 1 से फॉर्म भराएंगे, नवंबर के टाइम पे एग्जाम होगा, तो अभी काफी टाइम है आपको। एग्जाम तक के लिए लगभग 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है एग्जाम से पहले का। लेकिन मैं तो आपसे बोलूंगा कि आप जनवरी से ही अक्टूबर तक का करंट अफेयर पढ़ें। क्यों रिस्क लेना भाई? हाँ, आपके पास अभी टाइम है, सारी चीजें हैं, तो क्यों रिस्क लेना है। तो आज हम बात करते हैं कहाँ किस सोर्स से हम करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, और ये डिस्क्लेमर मैं आपको हर वीडियो में रिमाइंड कराता रहूंगा, क्योंकि मैं टर्मिनेटेड कांस्टेबल महेंद्र प्रताप सोलंकी हूँ फिलहाल। तो मैं टर्मिनेट हो रखा हूँ दिल्ली पुलिस से, और मेरी ऊपर जो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि मैं टर्मिनेट क्यों हुआ हूँ। तो मेरी चाची ने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर करा दी। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मैं प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद भी मेरी चाची ने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर करा दी और मैटर सॉल्व हो गया था। और बाद में जब अटेस्टेशन फॉर्म भरा रहे थे 14 जनवरी 2022 को, तो उस टाइम पे मैंने जो मटेरियल फैक्ट था, जो इन्फॉर्मेशन थी एफआईआर के बारे में, और जो भी मेरा इन्वॉल्वमेंट था एफआईआर उसके में, तो मैंने उसको मैंने उसको मेंशन नहीं करा। वो मेरी गलती रही है। 3-4 रीजन थे कि मैं थोड़ा डरा हुआ था कि अगर मैं मेंशन करूंगा तो क्या पता ज्वाइनिंग देंगे नहीं देंगे, मेंशन कर दिया तो क्या पता कब ज्वाइनिंग देंगे, मेंशन कर दिया तो क्या पता अगली जॉब लगेगी नहीं लगेगी, ज्वाइनिंग दी नहीं दी इन लोगों ने। और ये भी था कि यार इतने 5,000 लोग 4,500 लोग सिलेक्ट हुए हैं, सबके थोड़ी इंक्वायरी करते रहेंगे ये, लेकिन किसी ने आईटीआई लगाई और हमारे लग गए। तो एनीवे, तो ये हुआ। तो ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर है, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर करने वाला है, तो उससे तो बच के ही रहना भाई। कोई आपसे आदमी की लड़ाई कर रहा है तो उससे बच के रहना है। कोई आपकी झूठी एफआईआर करे तो तुरंत एसपी ऑफिस जाके एसपी को इंटीमेट करना है कि सर मेरे ऊपर झूठी एफआईआर हो रही है और मेरा नाम इनने इन्वॉल्व कर रहा है, मेरे ऊपर इनका कोई वो नहीं है। आप तुरंत वहां पे बहस कर, वहां पे जाना। आपका एफआईआर में नाम होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार एफआईआर में नाम हो गया, भले ही आपका मैटर सॉल्व हो गया हो, लेकिन वो चीजें आपके साथ में लाइफ लॉन्ग ऐड हो जाती है। अब जैसे कि यार मैं इतना इनोसेंट बंदा हूँ, मेरे ऊपर एक झूठी एफआईआर कर दी, लेकिन अब वो एफआईआर मेरे ऊपर हमेशा रहेगी लाइफ लॉन्ग, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिल्ट है कि किसी बेवकूफ से लोगों ने मेरी एक झूठी एफआईआर कर दी है। लेकिन मैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा केस करने वाला हूँ, वो झूठी एफआईआर के ऊपर। तो उसका उनको डिफेमेशन का केस लगा रहा हूँ मैं, मानहानि का केस लगा रहा हूँ, जो टर्मिनेट हुआ उसका भी केस लगा रहा हूँ मैं उनके ऊपर। तो मैं आपको तो ये सारी चीजें हैं। बाकी चलो बात करते हैं करंट अफेयर के ऊपर। तो सबसे पहले यार करंट अफेयर का जैसा कि बताया बहुत बड़ा बैठेज है, तो पढ़ना कैसे है करंट अफेयर। तो मैं तो बोलूंगा भाई जनवरी आप 2023 से लेके जब तक एग्जाम ना हो उसके 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर पढ़ना, क्योंकि रिस्क नहीं लेना। 15 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में आप पढ़ लोगे। अभी सितंबर से फॉर्म है और अभी एग्जाम में भी टाइम है। तो क्या करना है सबसे पहले यार, कोई अभी अगर आप किसी चैनल का आपने कोर्स ले रखा है करंट अफेयर के लिए, या कोई किसी भी चैनल का आप कहीं से आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हो तो करिए। लेकिन अगर आपको अभी भी आप डाउट में हो करंट अफेयर कैसे पढ़ें, करंट अफेयर कैसे पढ़ें, तो जब बेस्ट सोर्स मैं आपको बताऊंगा स्टडी IQ गौरव गर्ग सर। एसएससी में जितने भी लड़के हैं, जितने भी लोग तैयारी करते हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, वो सारे लोग गौरव सर की बेस्ट 300 करंट अफेयर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। और वो वहां से आपके लगभग 90% करंट अफेयर फंसता है। वैसे तो 100% ही फंसता है, लेकिन हम पूरा दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने काफी एग्जाम दिए हैं और उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो गौरव गर्ग सर का बेस्ट 300 क्वेश्चन आता है, जो कि हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं।
तो आपको इंग्लिश चॉइस करनी है, क्योंकि हिंदी पूरी शुद्ध हिंदी हो जाती है, इंग्लिश पूरी प्योर इंग्लिश हो जाती है, लेकिन इंग्लिश आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है। तो आपको इंग्लिश से बेस्ट 300 करंट अफेयर करना है। उसमें क्या रहता है, गौरव सर क्या करते हैं कि जैसे जनवरी का करंट अफेयर है 2023 का, तो वो जनवरी की 4 वीडियो डालेंगे और लगभग वीडियो होती है 50 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट से ऊपर ही वीडियो होती है। तो वो उसमें क्या करते हैं, वो 4 पोर्शन लेके आते हैं ABCD करके, और चारों पोर्शन में बेस्ट 300 क्वेश्चन कवर करते हैं उस महीने के। उसमें इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, ऑब्ituaries और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो सारे कवर कर देते हैं। तो आपको कुछ छूटता है नहीं वहां पे, और वो इनफ, मोर देन इनफ हो जाता है वो करंट अफेयर। अगर आपने वो करंट अफेयर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का कर लिया, तो मैं दावा कर रहा हूं कि आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे करंट अफेयर से। उसके बाद अगर ये तो हो गया, ये पेड कोर्स होता है, लगभग 1000 रुपए का ये आता है। तो आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हो तो प्लीज गो फॉर दैट। और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके भी मैं अल्टरनेटिव सोर्स देता हूँ। यूट्यूब पे काफी चैनल होते हैं जो फ्री में करंट अफेयर पढ़ाते हैं, जैसे कि अगर हाँ इसके साथ में आप ये भी कर सकते हो, जैसे गर्ग सर की क्लासेस ले ली उसके बाद में आप ये भी कर सकते हो, जैसे इंडोलॉगस है, इंडोलॉगस यूट्यूब चैनल है, काफी अच्छा करंट अफेयर में करता है। वो टॉपिक वाइज कोई भी करंट अफेयर उठाता है, जैसे कि G20 है। अब वो G20 सम्मेलन का जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने पहले इवेंट्स हुए, जितने फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले हैं, जितनी कंट्रीज हैं, क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वहां के, तो वो पूरा चीज डिस्क्राइब कर देता है आपको एक ही वीडियो में। जैसे कि अभी IPL हुआ, IPL के बारे में वो पूरा चीजें इन डेप्थ में आपको बता देगा एक ही वीडियो में। तो वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर उठाता है, उसको पूरा पोस्टमार्टम कर देता है, और वही काम क्रेजी जी के ट्रिक करता है, और वही रवि स्टडी IQ भी करता है। तो ये यूट्यूब के सोर्स है, यहाँ से आप करंट अफेयर कर सकते हो। और इनका मंथली आप रिवाइज करने के लिए, इनका मंथली ये लोग भी अपना पूरा मंथ का करंट अफेयर रिवाइज कराते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो स्पीड में रिवीजन के लिए। तो ये हो गया। बाकी कुमार गौरव सर काफी अच्छा करंट अफेयर पढ़ाते हैं। लेकिन मैं यार आपको एक डिस्क्लेमर यहाँ पे ये भी देना चाहूंगा कि आप 30 घंटे, एक घंटे वाली क्लास देख के अपना टाइम जाया ना करें, क्योंकि यार आप 30 घंटे करंट अफेयर पढ़ोगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे। मतलब महीने के 30 घंटे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जो करंट अफेयर आप 5 घंटे में कवर कर सकते हो पूरे महीने का अच्छे से, वो भी। तो आप 30 घंटे ना ही पढ़ें। और तो ये थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा, ये कहीं टाइम किलिंग ना करें, क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है इस बार। कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे 30 लाख फॉर्म भरे थे। इस बार भी अच्छा खासा कंपटीशन होगा। तो इट डजेंट मैटर कि आप हाउ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मैटर इज दैट अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई अच्छे नंबर से नहीं होगा तो कहानी से वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। तो ये रहेगा। बाकी आप और भी कई सोर्स हो सकते हैं जहाँ से आप फॉलो कर रहे हैं। आप बुक से करंट अफेयर कर सकते हो, स्पीडी आती है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन आती है, उससे आप करंट अफेयर कर सकते हो। और आपको मतलब करंट अफेयर को एक बार पढ़ के ही खत्म नहीं करना है, आपको उसको रिवाइज भी करना है। जैसे कि आपने कहीं भी, जैसे गौरव सर से पढ़ लिया, आप उसको रिवाइज करना भी है, नहीं तो आपके दिमाग में वो इतना दिन नहीं रहेगा। आपको मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करना है, कम से कम 2 से 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको एग्जाम टाइम तक, तब जाकर आपको वो मेमोराइज रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। आप यहाँ से मंथली करंट अफेयर की जो आती है, जो ये लोग कवर करते हैं, इंडोलॉगस हुआ, क्रेजी जी के हुआ, तो वो आपको देखना ही देखना है। बाकी आप अपने सेल्फ की पॉइंट्स जो होते हैं, की नोट्स जो होते हैं, सेल्फ नोट्स भी अपने बना के रखें, ताकि आप लास्ट मोमेंट पर उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो ये हुआ करंट अफेयर की बात। अब हम अगले वीडियो में स्टैटिक जीके की बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक से वेटेज है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या कौन कौन से टॉपिक से पढ़ना है। तो ये रहेगा। उसके बाद हम जीएस की और पूरी कंप्लीट वीडियो ले आएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार। उसके बाद फिर हम इंडिविजुअली हम मैथ की बात कर लेंगे, रीजनिंग की बात कर लेंगे, और कंप्यूटर की बात भी कर ही लेंगे। तो ये है। उसके बाद भाई कीप रिमेंबर, आपके ऊपर कोई फॉल्स एफआईआर ना कर दे, आप एफआईआर से बच के रहें। अगर कोई कर रहा है तो मैटर को सॉल्व कराएं जल्द से जल्द। अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो जल्द से जल्द मैटर को सॉल्व कराएं। अगर किसी की ज्वाइनिंग आने वाली है तो वो प्लीज जो मटेरियल फैक्ट होते हैं उसको बताएं, कंसील ना करें। अभी एक बंदे ने गलती कर दी है, उसने पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में चीजें बताई नहीं, तो यहाँ पे हाईली चांसेस है कि उस लड़के को आगे जाके टर्मिनेशन का सामना फेस करना पड़ जाए। और
बाकी अभी देखा है कि दिल्ली एमपी पुलिस की ज्वाइनिंग हुई थी अभी कुछ कांस्टेबल की, तो उसमें 450 लोगों को ज्वाइनिंग को रोक ली गई है, वही झूठी एफआईआर और इन सारे मुकदमों की वजह से। तो कृपा करके इन सारी चीज़ों से बच के रहें, अपने आप ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करें, वेस्ट ऑफ वेस्ट टाइम का यूटिलाइजेशन करें। बाकी कोई भी क्वायरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे महेंद्र प्रताप सोलंकी नाम से मेरा यूट्यूब इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम कभी कभी लाइव आके आपके सारे क्वेश्चन की क्वायरी कर देंगे। और थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।